हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें हम बेहतरीन ये एक बेहतरीन टॉपिक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तो इसमें कुछ आपको थ्योरी याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा और अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी ये आपका पहला संधारित्र है, ठीक है। इस पहले संधारित्र का जो दूसरा सिरा, ये वाला दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा जो है ये दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, ये पहला सिरा है दूसरे संधारित्र का, इससे जुड़ा होता है। अब फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा है जो अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार ये क्रम में जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है कि समान श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो सभी प्लेटों पर समान रूप से वितरित होता है। बाकी विभव और धारिता होती है वो अलग अलग होती है प्लेटों के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें, विभव लिखना चाहें प्रति एक संधारित्र के लिए, तो क्या लिखेंगे? पहला विभव लिखेंगे V1 बराबर Q/C होता है। तो Q क्या हो, आवेश समान है, तो यहाँ पर पहले संधारित्र के लिए जो धारिता हो जाएगी C1 हो जाएगी, यानी विभव हो जाएगा Q/C1। ठीक, इसी प्रकार दूसरा विभव लिखना चाहें दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q/C2 हो जाएगा। और तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? विभव V बराबर Q/C3 हो जाएगा। V3 बराबर Q/C3। अब क्या करना है, हमें सभी संधारित्रों पर विभवांतर है वो कुल विभवांतर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? B बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस B3, ऐसे ही B4 B5 चलेगा, ठीक है, जितने संधारित्र जुड़े होंगे। तो यहाँ पर हम विभव लिखेंगे, पहला मान रखेंगे B का Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, यहाँ पर B। अब क्या होता है, B बराबर होता है Q/C, तो यहाँ पर ये मान रखेंगे। Q/C बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब क्या करना है, सब पर आवेश क्या है? समान। तो आवेश को कॉमन लेंगे और यहाँ से ये आवेश कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से ये आवेश वो कुल संधारित्र जो है, हमें तुल्य धारिता पता चल जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता क्या हो जाएगी? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ही चलती रहेगी C2 C3 C4 C5 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।